नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। अंबाला इन दिनों गैंगस्टर की जद में आ गया है। बीच सड़क 2 लोगों को गोलियां मारना, सोशल मीडिया पर इकबाले जुर्म कबूल करना बताता है कि वो कितने बेखौफ होकर शहर की गलियों और सड़कों पर कत्लेआम कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला अंबाला। बीच सड़क 2 युवकों को मारी गोली। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी और सोशल मीडिया पर हो गया इकबाले जुर्म। अंबाला में गैंगस्टरों का गैंगवार। अंबाला में हुए गोलीकांड को लेकर सोशल मीडिया पर खुद वारदात को अंजाम देने वालों ने जुर्म कबूल किया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट कर काला राणा और गोल्डी बरार नामक युवक ने जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में ये खुद को लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का साथी बता रहे हैं। दरअसल कल दिन दहाड़े अंबाला का कैंट एरिया गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां सड़क के बीचों बीच हत्यारों ने कार को रोककर गोलियां दाग दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। उधर सूचना मिलने के बाद पुलिस पास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी है, जिससे हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हालांकि दहशत की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस को जांच में पता चला कि हत्यारे जिस गाड़ी में सवार होकर आए थे वो दिल्ली की गाड़ी थी। पुलिस एक एक सुराग को जोड़कर हत्यारों तक पहुंचने में लगी है। हत्यारों ने सोशल मीडिया पर जुर्म को कबूल कर पुलिस को चेतावनी दी है। अब पुलिस पर निर्भर करता है कि वो कब तक इन हत्यारों को उनके लिए सजा दिला पाती है। अंबाला से हरियाणा न्यूज के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अपने आप में ये पूरी वारदात बताती है कि अंबाला में गैंगस्टर्स प्रशासन पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी यहां पर हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर यह इकबाले जुर्म कबूल भी किया गया है। अब सवाल यहां पर यही है, जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट के जरिए भी बताया कि सवाल यहां पर यह है कि अब पुलिस इन गैंगस्टर्स को कब गिरफ्त में लेगी। तो अंबाला इन दिनों गैंगस्टर्स की जद में आ गया है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये लगातार जो जुर्म की वारदातें सामने आ रही है इस बात को कहती हुई बताती हुई नजर आ रही है कि अंबाला गैंगस्टर्स की जद में है। तो बीच सड़क 2 युवकों को गोली मारी गई है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है और बाकायदा सोशल मीडिया पर यह इकबाले जुर्म कबूल किया गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। तो सोशल मीडिया पर इकबाले जुर्म हो गया। अंबाला में गैंगस्टर्स का गैंगवार। तो गोल्डी बरार नाम का यह व्यक्ति है जिसने इस जुर्म को कबूला है और बाकायदा यह तक बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग का यह सदस्य है। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल क्या कार्रवाई कर रही है, कहां तक यह मामला पहुंचा है, इसको लेकर हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेंगे। फिलहाल आपको बता दें तो सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई है और ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें हैं यह हम आपको बताते हैं और अब पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है। फिलहाल आपको बता दें मेरे सहयोगी अंबाला से जुड़ गए हैं राजकुमार, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? ये बिल्कुल, ये जो गैंगवार है ये 10 महीने के बाद हुई है और ये भी वारदात जो है सरेआम जो है सड़क के बीचों बीच में हुई है और सिर्फ 12 सेकंड के अंदर जो है 25 गोलियां दाग कर जो हत्यारे हैं वो फरार हो गए हैं। और उसके ठीक 1 घंटे के बाद इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी पहचान बताते हुए इसको इकबाली जुर्म को कबूल भी किया है। उनका सफाई तौर पर कहना है कि यह व्यक्ति जो था इनका दुश्मन था, क्योंकि इसने इनके खिलाफ जो है कोर्ट में गवाही दी थी, जिस कारण इनके लोगों को सजा हुई थी और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने जो है
इस वारदात को अंजाम दिया है। और उनका सफेद तौर पर कहना है कि जो भी इसके साथी हैं वो सावधान हो जाएं और एक एक करके उनको भी हम बख्शेंगे नहीं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस मीडिया से दूरी बनाए रखती है। और सबसे अहम बात ये देखने को मिली है कि जब ये लोग इसकी डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल में जाते हैं मृतक की, तो वहां भी खूब हंगामा होता है। इसका भाई जो है बिना पोस्टमार्टम के घर ले जाने को बॉडी कहता है, लेकिन पुलिस और उनके दोस्तों के समझाने के बाद जो है वो इसको जो है दोबारा पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाते हैं। जी राजकुमार, कितने बजे का ये समय है जब ये पूरी वारदात होती है और वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है? पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो कितने बजे वहां पर पहुंचती है, कितने समय पर पहुंचती है? जी बिल्कुल, ये 4:45 बजे की वारदात है और इसके आसपास ही जो है पुलिस चालान कर रही थी व्हीकल के। और जैसे ही इस बात की खबर लगती है तो पुलिस 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाती है। और लेकिन हत्यारे जो है मौके से फरार हो जाते हैं, क्योंकि ये 20 सड़क का मामला है और ये करधान रोड है और मेन जो जगाधरी अंबाला रोड इसको कहा जाता है। और यहाँ वैसे भी पुलिस की आवाजाही रहती है और 500 मीटर पे जो है अंबाला महेश नगर का पुलिस स्टेशन भी जो है यहाँ मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके हत्यारे जो है मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिसकर्मी आसपास यहाँ पर मौजूद रहते हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी यहाँ पर वारदात हो जाती है। सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अंबाला के अंदर गैंगस्टर्स के ये गुट, गैंगस्टर्स का ये ग्रुप सक्रिय है, लेकिन अंबाला पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, ये आपको बता दें कि 10 महीने के बाद ये वारदात हुई है। इससे पूर्व भी इसी गैंग ने जो है दूसरे गैंग के 2 युवकों को गोली मारकर अंबाला सिटी के कालका चौक पर मौत के घाट उतार दिया था। और लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए कहा था कि उनसे ये गलती हुई है। लेकिन अब ये जो वारदात है ये सीधे सीधे ये दर्शाती है कि ये दुश्मनी और गैंग वार का मामला है और इन्होंने इस बात को कबूला भी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उनका दुश्मन होगा उसको बख्शेंगे। यहां पर सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा इस जुर्म को कबूला गया है, ये बताया गया है कि हम इस गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे उसमें लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर उसमें काला जठेड़ी हो। तो ऐसे में क्या पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रही है इन गैंगस्टर्स तक पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, अभी जो पुलिस है वो फिलहाल जो है साइबर क्राइम की वजह से भी इसकी जो है पहचान करने में जुटी है। और सबसे बड़ी अहम बात है वो ये देखने में लगी है कि हत्यारे कौन थे। जो इस बात का क्लेम कर रहे हैं उन्होंने तो ये कहा है कि उनके साथियों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ये लोग कौन है इसको खंगालने में पुलिस लगी हुई है। सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है, साइबर क्राइम से भी इसकी मदद ली जा रही है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि जो मृतक मोहित है उसका जो है सिविल हॉस्पिटल में इस टाइम जो है पोस्टमार्टम चल रहा है और सिविल हॉस्पिटल को पुलिस ने छावनी के रूप में बदल दिया है ताकि कोई भी हंगामा ना हो। अभी पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस मामले को लेकर क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा लूपहोल क्या दिखाई दे रहा है कि जिससे कड़ियां दर कड़ियां तो जुड़े, लेकिन ऐसा जो चैलेंज, ऐसा जो लूपहोल जो कहीं ना कहीं पुलिस को भी परेशान कर रहा हो? जी बिल्कुल, पुलिस जो है कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। हालांकि कुछ लोगों ने अपने इस वारदात को अंजाम देने के लिए कह भी दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि वारदात को अंजाम किन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि उनके ग्रुप के लोगों ने दिया है। इसीलिए पुलिस जो है कड़ियां जोड़ रही है और पुलिस जो इसमें छानबीन में जुटी है। हालांकि चाहे CIA 1 हो, CIA 2 हो, क्राइम हो या SHO वगैरह हो, सारे लोग जो है इसको लेके जो है इस कड़ियों को जोड़ने में लगे कि आखिर कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है और जो कि कार का नंबर है वो दिल्ली का बताया जा रहा है। और इससे पुलिस का ये कहना है कि वो जल्द ही हत्यारों को पकड़ ले। क्या अभी तक इन हत्यारों को लेकर कोई सुराग मिल पाया है जिससे पुलिस को भी ये कहीं ना कहीं भीतर खाने से ये पता लगे, पुलिस इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए कि हम हत्यारों के बेहद करीब है? ऐसी कोई फिलहाल जानकारी सामने आ रही है? ये ऐसी तो जानकारी नहीं कोई सामने आ रही है, लेकिन पुलिस को एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो भी हो ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के लोगों का ये जो है वारदात करने का अंजाम दिया गया है। और उनका ये भी कहना है कि वो खंगाल रही है फुटेज को भी और अलग सोर्सेज से भी ये जो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे असली मुजरिम कौन है। आपने जिस तरीके से बताया राजकुमार की 10 महीने पहले इसी तरह की वारदात यहां पर हुई थी,
लेकिन 10 महीने के भीतर ऐसी छोटी मोटी घटनाएं भी जाहिर सी बात है कि होती है और इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। पिछली वारदातों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कि ऐसी वारदातों में पुलिस ने जो छोटी एक वारदात हुई है उनमें तो जो इन लोगों को गिरफ्तार भी किया है, मुजरिमों को, और उनको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। लेकिन ये बहुत बड़ी गैंगवार दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से ये फेसबुक पर ये स्पष्ट रूप से वो इस बात का जुर्म को कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने ये वारदात करवाई है, तो इससे पुलिस को भी एक बात स्पष्ट हो गई है कि जुर्म करने वाले जो हैं वो बड़े गैंगस्टर हैं। ये जो हम कटिंग भी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, कटिंग की तस्वीर है। गोल्डी बराड़ नाम के व्यक्ति ने बताने की कोशिश की है कि ताल्लुकात लॉरेंस बिश्नोई से है और काला जठेड़ी गैंग से है। तो ये गोल्डी बराड़ कौन है? फिलहाल पुलिस का प्रथम दृष्टया इसको लेकर क्या कहना है? जी, गोल्डी बराड़ जो है वो एक गैंगस्टर है और उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है उसका सदस्य है, लेकिन उसके साथ ही एक काला राणा है जिसका ये जो आपको पीछे ले चलते हैं कि जेल में जो है जी इस भूपिंदर ग्रुप का और इस ग्रुप का जो है झगड़ा हुआ था और एक दाल को लेके ये झगड़ा हुआ था जिसमें मारपीट हुई थी और कम से कम 80 लोग जो इसमें मुजरिम है वो घायल भी हो गए थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी साथ ही थे। और उसकी वारदात के बाद जो है ये गैंगवार शुरू हुई थी और उसके कुछ दिनों बाद ही जो है अंबाला सिटी के कालका चौक पर भी इस ग्रुप ने जो है भूपी राणा ग्रुप पर हमला किया था, लेकिन गलती से वो इन्हीं के लोग जो है इसका शिकार हुए थे। लेकिन अब 10 महीने बाद जो है मोहित राणा की जो है रैकी की जा रही थी और पता यह भी लगा है कि मोहित राणा ने कुछ दिन बाद फॉरेन में भी चला जाना था, लेकिन गलती से वो आज कहीं अपनी ही गाड़ी लेकर निकला और इसका एक दोस्त भी साथ था, विकास, और उसके साथ जैसे ही ये करधान रोड पर पहुंचे हैं और पीछे से एक और दिल्ली नंबर की गाड़ी ने इन्हें आगे आकर रोक लिया और 2 लोग गाड़ी में से निकलकर अंधाधुंध फायर करके 12 सेकंड के अंदर जो है फरार हो। जो गोल्डी बराड़ नाम का व्यक्ति है, क्या इसने कुछ ऐसा बताया है, कुछ ऐसा क्लू छोड़ा हो कि आगामी समय में क्या वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिससे कि पुलिस भी अलर्ट हो जाए पहले? कि ऐसा तो कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस जो है इसी वारदात की छानबीन में लगी है। और बात यहां पर करें, जिस तरीके से अंबाला के अंदर ये वारदातें लगातार बढ़ रही है, चाहे बात छीना झपटी की हो, चोरी की हो, बदमाशी की हो, गैंगवार की हो, सवाल यहां पर खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन यहां पर क्या कर रहा है? क्या पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर अभी आश्वस्त है कि जो गैंगवार हुआ है ये अंबाला के ही किसी गैंगस्टर गुट ने किया है या फिर किसी दूसरे राज्य से आकर, किसी दूसरे जिले से आकर यहां पर ये सक्रिय हुए हैं? जी, अभी इस बात को तो पुलिस कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये जांच का विषय है। जब तक पूरी वारदात की छानबीन नहीं की जा सकती, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति बताया जा रहा है उसको लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है कि कब तक वह स्वस्थ हो सकते हैं, ताकि पुलिस भी उनका बयान दर्ज करे और पता लगे कि ये कैसी वारदात हुई थी, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया था उन गैंगस्टर्स ने? जी बिल्कुल, ये जो विकास स्वरूप भोला है इसको भी जो है काफी गोलियां लगी हैं और गंभीर हालत में जो है इसको पीजीआई भेजा गया है। फिलहाल पीजीआई में इसका इलाज चल रहा है, लेकिन इसकी स्थिति जो है काफी नाजुक बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि आगे ये कितनी देर में ठीक होता है और उसके बाद ही जो पुलिस है इससे बयान ले सकती है। क्या बच पाने की कोई उम्मीद है? जी फिलहाल अभी तो उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर जो इसका इलाज कर रहे हैं, ये बात जो है बाद में ही पता चल पाई। चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर तस्वीरें और सवाल केवल यही खड़े हो रहे हैं कि अंबाला में इस तरीके से गैंगस्टर प्रशासन पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर पुलिस थाने भी है और वहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस प्रशासन को कानों कान खबर नहीं होती। तो सीसीटीवी में इन हत्यारों की ये दहशत कैद हो गई है। फिलहाल कड़ियां दर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है कि कड़ियां दर कड़ियां जुड़े और कुछ ना कुछ ऐसा सुराग हाथ लगे ताकि इन हत्यारों तक पहुंचा जा सके। लेकिन आपको बता दें, जो इस पूरी वारदात में घायल व्यक्ति है उसकी गंभीर हालत बताई जा रही है, पीजीआई रेफर किया गया है, लेकिन बच पाने की जो उम्मीद है वो ना के बराबर दिखाई दे रही है। तो अंबाला का ये गैंग वॉर लगातार
सामने आ रहा है। 30 अक्टूबर 2015 को पुलिस ने मोस्ट वांटेड के खिलाफ अभियान छेड़ा था। तो यहां पर एक गैंग वॉर की तस्वीरें कब से चलती आ रही है और कब ये खत्म होगी, कब ये सिलसिला खत्म होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहां पर यह बताया जाता है कि काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं वो लगातार सक्रिय हैं और अपनी पुरानी रंजिशों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की वारदातों को अंजाम ये दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा यहां पर हैरानी की बात यह है कि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो गैंगस्टर, इस बात को बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर कबूल रहा है, बाकायदा पोस्ट किया गया, बाकायदा हैशटैग के साथ टैग किया गया है